नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जलकुंभी से ढकी मान नदी, सफाई की उठी मांग। मनावर रिपोर्ट, राजू देवड़ा, बालीपुर। मनावर नगर की जीवनदायिनी मान नदी इन दिनों जलकुंभी की गंभीर चपेट में है। नदी का अधिकांश हिस्सा जलकुंभी से पूरी तरह ढक चुका है, जिससे दूर से देखने पर नदी हरे मैदान जैसी दिखाई देती है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से नदी की तत्काल सफाई कराने की मांग की है। नदी में फैली जलकुंभी के कारण पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। घनी परत बनने से सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन पानी के भीतर नहीं पहुंच पा रही, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। कई मछलियों के मरने की भी जानकारी सामने आई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़ती हुई जलकुंभी और रुके हुए पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। वार्ड पार्षद जिम्मी स्वनेर ने बताया कि नदी किनारे बसे क्षेत्रों का गंदा पानी पहले से ही नदी में मिल रहा था। अब जलकुंभी के तेजी से फैलने से हालात और गंभीर हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर पालिका ने समय रहते सफाई और प्रभावी कदम नहीं उठाए तो इसके गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम सामने आ सकते हैं। अपना नाम बताओ। और ये मनावर मान नदी जो अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है, पूरी नदी पे जलकुंभी हो गई, इससे जीव जंतु भी खतरे में आ गए, पर्यावरण को भी खतरा है। इसके बारे में बताएं क्या है। मैं कैलाश राठौड़ पर्यावरण के लिए भी कार्य करता हूँ और नगर पालिका में मैं सभापति हूँ निर्माण समिति का। और जैसा भी आपने बताया कि मान नदी में जलकुंभी बहुत बढ़ रही है, इसको लेकर मैंने पहले भी चिंता व्यक्त की है। नगर पालिका में भी इस बात को रखा कि मैं किसी प्रकार से इसको साफ़ करें, वरना आने वाले समय में जो मान नदी है लुप्त हो जाएगी। क्योंकि जलकुंभी ऐसी है जो हवा से फैलती है। और मेरी जानकारी में ये आया है कि जो मत्स्य पालन का काम करते हैं, मत्स्य का आखेट करते हैं, पकड़ते हैं मछलियाँ, ये लोग कहीं से कैसा कोई बीज लेके आ गए हैं, वो नदी में डल गया है, जिसके कारण से बढ़ती ही जा रही है। और निश्चित ही बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया ये जलकुंभी वाला, कि अगर हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हमने इसकी सफाई नहीं किया, इससे नदी से बाहर नहीं किया, तो आने वाले समय में इस नदी के अंदर जाना काफ़ी मुश्किल भरा होगा। चूँकि नगर पालिका STP प्लांट बना रही है गंदा पानी का शोधन करने के लिए, गंदा पानी नदी में नहीं मिले ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसकी साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अपना नाम बताएं। और ये जो पूरी नदी दूषित हो रही है, कई जीव जंतुओं की जान पर बन रही है, इसको लेकर नगर पालिका इसकी सफाई भी नहीं कर रही, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। वार्ड पार्षद भी हो आप यहाँ के, थोड़ा सीधा करिए। मैं मनोज जिम्मी सौनेर, पार्षद वार्ड क्रमांक 9। ये वार्ड क्रमांक 9 के क्षेत्रफल में जो हमारी मान नदी आती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मान नदी एक समय में मनावर का गर्व होती थी, जो मान अपना मान खोते हुए नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि जो एक जलीय, इसे जहरी माना जाता है पानी के लिए, क्योंकि ये जो जलकुंभी है पानी में ऑक्सीजन लेवल को शून्य कर देती है और जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। और रही बात इसके साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई तो इसमें शून्य है। नगर पालिका द्वारा इसका कोई देखरेख नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जब गर्मी की शुरुआत होती है तो ये कुछ ही 4 से 6 पौधे होते हैं, तो जब भी अगर इनको निकाल कर फेंक दिया जाए और लगातार वॉचिंग की जाए तो यहाँ पर ये जो इतना विशाल का है, आप देख रहे हैं कि जलकुंभी ने पूरे नदी को घेर रखा है, ये नहीं होगा। आप इसके लिए क्या मुद्दा उठाएंगे कुछ? मैं बिल्कुल इसके लिए मुद्दा उठाऊंगा। यहाँ पर मैंने पिछली बार भी इस विषय में बताया था, तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर इनको हटाया गया था, लेकिन उस लेवल की साफ़ सफाई नहीं की गई थी नगर पालिका द्वारा। उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज वापस ये पूरे पानी की आप बूंद भी नहीं देख सकते, ऊपर से आप देखोगे। और रही बात, अगर यहाँ इस बीच में अगर कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती या कोई गिर जाता है तो वो तैर कर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी मौत होना निश्चित ही है।